हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज हनुमान जी का दिन मंगलवार 7 नवंबर 2023 कार्तिक मास कृष्ण पक्षी दशमी तिथि मघा नक्षत्र। शुभ योग दोस्तों 4:24 से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और 4:24 से फिर मघा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का शुभारंभ हो जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में और सूर्य तुला राशि में। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:43 से दोपहर 12:26 तक और राहु काल दोपहर 2:48 से 4:10 तक। यानी दिशा सूर्य जो है उत्तर दिशा है, वो उत्तर दिशा में जाना, आज यात्रा करना या किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मंगलकारी कार्यों की प्रेरणा का द्योतक होता है। कहा भी है दोस्तों, मंगल भवन अमंगल हारी उमा शई दीन जगत गुरानी दीन दयाल विश्वमारी हरहु नाथ संकट। इस प्रकार से हम याचना करते हैं। मंगल दोस्तों, मंगल ग्रह को समर्पित वार है और मंगलवार को ही हनुमान जी का जन्म, अंजनी पुत्र जिनको कहा जाता है, उनका जन्म माना, ऐसा हमारे वेदों में साहित्य में हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमय भगवान। यानी हनुमान जी का जन्म मंगलवार को ही हुआ था और मंगल कार्यों को मंगल करने के लिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दूत हनुमान जी से आराधना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने दूत और सखा के रूप में हनुमान जी को अनेक प्रकार के से उनके चरित्र को, उनके जीवन को, उनकी लीडरशिप को, उनके स्वभाव को और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उन्होंने उनको अपनी शक्ति से जो एक प्रकार की दोस्तों सिद्धि की प्राप्ति कर दी, जिससे वह हवा, पानी, जल, थल, नभ सभी में लांघ करके हवा के समान उनका जीवन बनाने का आशीर्वाद या वरदान दिया था। जो आज कलयुग में भी दोस्तों इस प्रकार का वृत्तांत हमारे साहित्य में मिलते हैं कि हनुमान जी को परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के द्वारा अमृतत्व का वरदान मिला है। वह जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वह यानी हमेशा के लिए अमरता के सूचक हैं। इस धरती में विराजमान रहेंगे। अनेक भावों से लोग उनकी पूजा अर्चना करेंगे। मंगल दोस्तों हमारी, जब हम कोई भी जातक होता है, वह जिस योग में पैदा होता है, जिससे हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो आपसी चक्र होता है, उस चक्र के अनुसार हमारे ग्रहों की दशा जब हम जन्म लेते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार मंगल ग्रह जो है दोस्तों, जिसका मंगल अच्छा
अच्छा होता है। वह मनुष्य हमेशा आर्थिक संपन्नता का द्योतक होता है। दाम्पत्य जीवन उनका बहुत अच्छा रहता है। मंगल जो है अनेक प्रकार की से संपन्नता, भूमि है, समृद्धि है, विचार है, भावना है, उनसे वह व्यक्ति पूर्ण रूप से ऊर्जावान रहता है और प्रभावशाली रहता है, निर्भीक और निडर रहता है। हनुमान जी की कृपा जिस पर होती है वह हमेशा निर्भीक और निडर रहता है। इसीलिए हम हनुमान जी चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। तो तुम रक्षक काहू को डरना कहा गया है दोस्तों। तो अगर हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमको डरने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रूप हरे सब पीरा जगत नियंतर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु यह सरबार पागड़ जोई छोड़े मन भास मंगल भवन मंगलहारी मासी श्री गुरु चरण सरोज रजो निधन रघु सुधार वर्णो रघुवर मल सौ जोदाय करता बुद्धिहीन धन जानकी सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हुई हरम करी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी शिवलोक जागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पूत पवन सुधामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडल केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी जादू राम काज कर विकुआर प्रभु चली सुन को रसिया राम लखन जी रावण रसिया सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धर लंग चढ़ावा भीम रूप धर असुर सहारी सिया राम के काशा लाय सजीवन लखन जी आई सियहुना रघुवर कीनी बहुत बड़ाई तुम ममा प्रिय भरस माही सहर बदन तुमरो दर्शावे अस्करी पैबंदा शंका दिग्नारद सारसा यम कुबेर दिपाल हंती कविको बिंदु सुगे कांति तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिला रास में तुमरे मंद विभीषण माना लंकी सर्वे सब युग सहस युजन मानु लिलोताय मरु प्रमुदिका मेरुमाई जय ना गई अजनाई दुर्गम का जगत की दीदी सुगम ग्रह राम दुलारे तुम रखवारी ओटना आज्ञा वैसा सब सुख रही तुम्हारी शरणा तुम रक्षा काहू को डरना सब सुख रही तुम्हारी शरणा तुम रक्षा काहू को डरना आपन तीन रास मारू आपे तीनों दुआ भूल विचार निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हे सपीरा जगत निरंतर हनुमान संकट ते हनुमान छुड़ाई मन कर्म वचन ध्यान लगावी सब पे राम तपस्वी राजा तिनके काश और मनोरथ जो कोई लावे सोए मिजुन चारों युग पर दाग तुम्हारा है सिद्ध जगत यारा साधु संत की तुम रखवारी असुर निकंदे राम दुआरी अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता अजबर जी मो जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहू रघुपति दासा तुमरे भजन राम को भावे जन जन वीर अंतकाल रघुवर मुलाई जहाँ जन्म भक्त गाए और देवता चितन धई हनुमसी सब सुख संकष्ट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमान वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव यह सरबार पाखड़ जोई छूटे मंदी मार जो यह बड़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि सागी वर्षा तुलसीदास राह तेरा कीजय ना हृदय मुरेरा पवन तनय संकष्ट हरण मंगल मूल रतिरु राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु सियावर रामचंद्र की। इसीलिए हनुमान जी ने राम लक्ष्मण और सीता को अपने हृदय में प्रकट किया था। इतना भगवान की सिद्धि उनको प्राप्त होगी, उन्हें अपनी छाती फाड़ करके राम लक्ष्मण और सीता को अपने हृदय में विराजमान किया। यही हमको मंगलवार के अवसर पर हनुमान जी की चरित्र का चित्रण मिलता है। उनकी बलवान, उनकी बलशालिता, उनके कार्य, उनके अंदर जो प्रतिभा थी, जो शक्ति थी, बलवान शक्ति थी। तो ये सब मंगल के सूचक होते हैं दोस्तों। लेकिन कोई भी जातक होता है, अगर वह ऐसे समय में पैदा होता है कि कभी कभी
मंगल जो है उसके अशुभ ग्रहों में बैठने की वजह से मंगल का कुप्रभाव होता है, तो जिसके कारण उसको उसमें चंचलता आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियाँ आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, अनेक प्रकार के हिंसात्मक कार्यों के लिए भी वह उग्र हो जाता है और नकारात्मक विचार मन में घर कर जाते हैं। तो इन कार्यों को दूर करने के लिए दोस्तों हमको केवल मात्र जो है हनुमान जी के शरण में जाना पड़ेगा। हनुमान जी का व्रत करिए, जिसमें इस प्रकार के भाव आते हैं, हनुमान जी का उपवास करिए और हनुमान चालीसा का सुबह शाम अगर आप अध्ययन करेंगे बहुत ही बढ़िया है। और अपने जीवन में नमक और इस प्रकार के जो तामसिक चीज़ें हैं उनका खान पान न करिए। और ख़ास तौर से दोस्तों मंगल के, अगर किसी के ग्रह मंगल के कारण कोई परेशानी हो रही है तो मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा बहुत अच्छा माना गया है। और हनुमान जी को मंगलवार के दिन गुड़ का भोग लगाइए और वही गुड़ आप भी खाइए, तो आपके अंदर जो नकारात्मक भाव है वह सकारात्मक भाव में परिवर्तित हो जाए। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक तरीके से भी दोस्तों पूजा पाठ ध्यान हनुमान जी बल और चंचलता इत्यादि जो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, क्रोध आ जाता है, उस पर नियंत्रण करते हैं। बलशाली हैं, मंगलों को करने वाले हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं। तो अनेक प्रकार के जो हमको कर्ज की स्थिति में हम आ जाते हैं, वैचारिक विचार हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को बदल देते हैं और संपत्ति के विवाद हमारे सामने चलते हैं। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के और अनेक प्रकार के कोर्ट कचहरी और अपने आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। इस प्रकार के प्रकरणों में हम फंस सकते हैं अगर मंगल हमारा प्रभावी नहीं होता है। अगर मंगल जो है हमारा अमंगल ग्रह में बैठा हुआ है, उसके लिए दोस्तों हमको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी को हमेशा लाल वस्त्र या गेरुआ वस्त्र भगवान हनुमान जी को अच्छे लगते हैं। उनका वस्त्र आभूषण है वो, तो उसको आप पहन करके भगवान का ध्यान रखिए। और अगर हमारा मंगल दोस्तों निश्चित ही सही हो जाएगा, तब हमारे अंदर शुभ भावों का संचार होगा। हम निडर होंगे, ऊर्जावान होंगे, निर्भीक होंगे। हमारे अंदर अनेक प्रकार के अच्छे भाव पैदा होंगे, हमारी क्षमता में वृद्धि होगी और विपरीत परिस्थितियों में भी हम अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और आर्थिक संपन्नता और हमारा जो दाम्पत्य जीवन का, जो वैवाहिक हैं उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा और जो वैवाहिक नहीं है उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। मंगल जो है आर्थिक संपन्नता का भी द्योतक है। भूमि है, भवन है, वाहन है और तमाम प्रकार की चीज़ें जो है, ये जो हमारे भौतिक चीज़ें हैं उनकी हमको प्राप्ति होती है। हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। और ख़ास तौर से दोस्तों जिनके ग्रहों में हनुमान जी यानी मंगल ग्रह अगर गलत जगह पर बैठा रहता है, वो तो ज्योतिष जब आपके योग देखे जाएंगे, उस प्रकार के आपके राशि देखी जाएगी, उसके अनुसार जब ज्योतिष गणना के अनुसार, तो उसके बाद जो है 28 साल तक दोस्तों मंगल थोड़ा सा, जिसके ग्रह कमज़ोर होते हैं, आप उपासना करिए। लोग जैसे भी करेंगे तो हमेशा हनुमान जी को बेसन के लड्डू पसंद है और इस प्रकार से जैसे बूंदी के लड्डू है, बेसन है, इस प्रकार का भोग लगाइए। 28 वर्ष के बाद उसे मंगल में प्रभावकारी परिवर्तन होता है, जिससे हमारा जीवन कभी भी नकारात्मक नहीं सोचेगा, सकारात्मक जीवन के लिए हम अग्रसर होंगे। केवल साधना, अगर हमारे मंगल में, जैसे कोई बच्चे बचपन से ही चंचल होते हैं
और अनेक प्रकार की चोट पटक लग जाती है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के बचपन से ही देखा जाता है। तो उनका मंगल जो है थोड़ा गलत जगह पर बैठा रहता है। उस मंगल को प्रभावी करने के लिए माता पिता को उसका सही ढंग से उपवास करना चाहिए, मंगल हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को याद करना चाहिए। हनुमान जी को जो वस्त्र हैं उस वस्त्रों को आप पहने, कहीं ना कहीं एक वस्त्र जो है लाल, जो हनुमान जी को गेरुआ वस्त्र है। तो ये सब साधन होते हैं, हर चीज़ का दोस्तों हमारे जीवन में विकल्प होता है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए दोस्तों कि हमको जो विद्या है, सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे बढ़े। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अच्छाई आती है, कोई भी कार्य अगर आपके जीवन में आपके लिए सकारात्मक कार्य करता है तो हमको उसको बांटना चाहिए, 10 लोगों को बताना चाहिए। जितने लोग आपके संपर्क में आते हैं, अगर आपके जीवन से, अगर आपके बातों से, आपके विचारों से उसमें सकारात्मकता आती है तो ये भी एक किस्म का दान है दोस्तों। ये भी हम अन्न का दान करते हैं और चीज़ का, खून का दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, भूमि दान करते हैं। तो ये जो है आध्यात्म का दान है दोस्तों। भगवान के प्रति समर्पण की भावना जो हमारे संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, गुरुजन होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो हमको ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है और बिना ज्ञान के दोस्तों हम इस संसार में जी नहीं सकते हैं। अगर हमको इस संसार में अच्छा जीवन व्यतीत करना है, अच्छे से अपना रहना है, जीवन को सही ढंग से व्यतीत करना है, उसके लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं होता है, वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए मंगल को प्रभावना और मंगल अपने जीवन को मंगलकारी बनाना, ये रामचंद्र के जीवन में भी दोस्तों रामचंद्र ने भी इस प्रकार का लोगों को इसी प्रकार की मर्यादा से प्रेरित किया है कि हमको अपने जीवन को मंगलकारी बनाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अनेक प्रकार की चुनौतियों और लक्ष्यों का सामना करना चाहिए। तभी हमारे अंदर ईमानदारी की आदत डालनी चाहिए हमको। बचपन से ही जब हम अपने अंतःकरण में ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे तो ईमानदारी से दोस्तों हमारे कोई भी लीडर बनता है किसी चीज़ का, कोई आदमी किसी कार्य को आगे करता है, लीडर बनने की किसी की कामना है, यानी सब में लीडर का मतलब होता है लीड करना, किसी को आगे बढ़ने की, आगे किसी को लीड करने का मतलब होता है कि सबको अपने विचारों से, भावों से, अपनी प्रेरणा से और अपने ज्ञान से उनको परिवर्तन करना, उनको संगठित करना। और किसी लीडर में ईमानदारी बहुत सी तरीक़ों से हर दिन प्रदर्शित करने की कला होनी चाहिए। अगर कोई एक अच्छा लीडर बनना चाहता है दोस्तों, मैं प्रेरणा की बात कर रहा हूँ, ये भी एक प्रेरणादायक बातें होती हैं। और यह इस प्रकार की जो हमारे अंदर ईमानदारी तभी आ सकती है जब हमारे अंदर एक लीडरशिप की अच्छी भावना होती है। उसके लिए दोस्तों हमको पांच तरीक़ों से हम अपने अंदर लीड कर सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी भी संगठन को या किसी भी चीज़ को, किसी भी समाज को हम संगठित कर सकते हैं और अपने अनुयायियों को सामने और हमेशा हम किसी के सामने ईमानदारी पेश करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जब स्वयं हम ईमानदार होंगे, हम उस प्रकार की भावनाओं को समाज में दिखाएंगे, तभी हमें पता चलेगा, समाज को पता चलेगा, तब आपके अंदर लीडर की भावना आएगी, लीड करने की भावना आएगी, किसी कार्य को आगे करने की। तो सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी लीडर होता है दोस्तों, वो जो कुछ सिखाता है उसी का पालन उसको स्वयं करना चाहिए। अगर एक गुरु है, वो अगर कॉलेज में या विद्यालय में कोई चीज़ पढ़ाता है तो उसके अंदर भी इस प्रकार के भाव होना चाहिए कि मतलब मैंने जो पढ़ाया, सबसे पहले मुझे इसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए, तभी वह एक सच्चा गुरु है। और महत्वपूर्ण फैसला लेने की आदत होनी चाहिए।
तो फैसला क्या होता है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, यानी हमारा त्वरित जो विश्लेषण होता है वो हमारे फैसलों को निर्धारित करता है। और अक्सर हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि बड़े होकर तुम क्या बनोगे और किस प्रकार का काम करोगे। तो इस प्रकार के सवाल हमारे मस्तिष्क में हम दूसरे के बारे में अपने बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या बनना चाह रहे हो, तुमको क्या बनना पसंद है। तो कैरियर चुनने से पहले चरित्र का फैसला किया जाता है। हम अपना अगर कैरियर अगर चुनते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का जो हमारा चरित्र है उसका हमको निर्माण करना, संगठित सुसंगठित निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी भी चीज़ को लीड कर सकते हैं, उस कार्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी लीड करने वाली या जो ईमानदारी की आदत डालने से हमारे अंदर लीड की भावना जो आती है वो प्रारंभ से ही, शुरुआती में ही हमारे जीवन में परिलक्षित होने लगती है, प्रारंभ से ही। इसके लिए हमको दोस्तों सच्चे चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है, यानी हमारे अंदर में हमेशा इस प्रकार की भावना रहनी चाहिए। अगर हमको कोई सच्चा ईमानदार बनना है और किसी चीज़ को किसी के आगे लीड करना है तो सबसे पहले हमेशा ये संकल्प रहना चाहिए कि मैं सच्चा रहूँगा, किसी भी परिस्थिति में मैं सिद्धांत विहीनता का नहीं करूँगा। यही परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरित्र में और दशरथ राजा और जनक राजा के चरित्र में इस प्रकार के विचार थे। क्योंकि ऐसे लोग जो लोग उन पर यानी पूरी प्रजा उन पर विश्वास करती थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण किया। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों पवित्रता। जब हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे और इसी प्रकार किसी प्रकार की अवहेलना हमारे समाज में हमारे प्रति न हो, तो सबसे पहले अपने को पवित्र रखना पड़ेगा। जिस प्रकार गंगा यमुना सरयू निर्मल, इस प्रकार से हमको अपने चरित्र को निर्मल बनाना चाहिए। वही व्यक्ति किसी भी चीज़ को लीड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, जो चरित्र का और वह कभी फिर नीचे नहीं गिरेगा। अगर वह ऊपर उठ जाएगा तो फिर नीचे नहीं गिरेगा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ऐसे लोग जो यानी अगर आपका चरित्र अगर अच्छा होगा तो हर आदमी जो है आपके चरित्र की प्रशंसा करेगा। तो उस प्रशंसा को, उस जो चरित्र का निर्माण आपने किया है उसको कभी कम नहीं होने देना है। इसके लिए आपको संकल्पित रहना पड़ेगा। सच्चा रहने की प्रेरणा है, पवित्र रहने की प्रेरणा है और सशक्त बनने की। इन दोनों के, जब मेरा चरित्र सही रहेगा, हमारा चरित्र सही रहेगा, हम सच्चे रहेंगे, कहीं पर झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य का साथ देंगे, सिद्धांत विहीन नहीं होंगे, तो निश्चित ही है कि हम एक मजबूत पत्थर की तरह, जिस प्रकार हनुमान जी की इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने इसी प्रकार की अनेक प्रकार से परीक्षाएं दी भगवान उनकी, वह चरित्र से सच्चे थे और पवित्रता की उनमें कूट कर विचार भरे थे और इसीलिए उनको इतनी मजबूती प्रदान हुई। और क्योंकि ऐसे लोग जो कष्ट उठाते हैं उनको अनेक प्रकार के कष्टों को उठाने की उनके अंदर भाव अंकित रहते हैं। अंदर बहादुर हम कैसे बनेंगे, जोखिम के साथ हमको बहादुरी लेनी पड़ेगी, सबके साथ मित्रता बनाना पड़ेगा और शत्रुओं और मित्रहीनों का भी, कोई अगर आपको शत्रु समझता है तो उसको भी मित्रता का व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। और किसी की मदद करना, उपहार देकर अगर किसी की मदद करते हैं तो उसको फिर भूल जाना चाहिए, उसको अपने चिंतन में नहीं रखना चाहिए मैंने किसको क्या दिया। और हमेशा विनम्रता का एहसास होना, विनम्रता के भाव पैदा करने चाहिए। क्योंकि हम अपनी कमजोरियां जानते हैं
तो अपनी कमजोरियों को मजबूत करने के लिए हमको विनम्र बनना पड़ेगा। और हमेशा में हमको ऊपर देखने की आदत होनी चाहिए। और और किसी भी संगठन के कहीं पर भी हम समाज में है, कहीं पर भी है, हम हंसना प्रेम करना और इस प्रकार की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। यही इसीलिए राजा दशरथ जो थे और वह सहयोग की भावना उनके अंदर थी। और किसी चीज़ का अगर वह वायदा करते थे तो उसको पूर्ण रूप से परिपूर्ण करते, निभाने की उनमें पूरी लक्षण विद्यमान थे। जिस प्रकार कैकेयी ने सर्वव्यापी चरित्र होना चाहिए और इसी प्रकार उन्होंने दूसरों ईमानदारी का परिचय दिया। इसी ईमानदारी के कारण और इसी लीडरशिप के कारण उन्होंने कभी भी दोस्तों सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसीलिए वह रानी कैकेयी हैं और अपनी जो रानियां थीं, अपना जो परिवार था, उनके साथ भी उन्होंने हमेशा मर्यादा के लिए इन ऐसे प्रकार के बीज बोए कि हमको अपने संकल्प हैं, अपने सिद्धांत हैं और जो वचन हमने बोल दिए तो वह हमारे वचनों को कभी परिवर्तित नहीं करते थे। एक बार जो वचन उन्होंने बोल दिया वह उसमें चाहे उनके प्राण निकल जाएं। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलती है। और इसीलिए दोस्तों मैं थोड़ा अपने विचारों को इसमें व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। तो परम वचन सुनि राव कहो, कहूँ कछु दोष न तोर, लागे हो तो पिचास जिमी काल कहावत। तब दशरथ जी कहते हैं कैकेयी के जो मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह और तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है और वही तुझसे यह सब कहला रहा है। यानी जो भी तुम विपरीत बोल रही हो, मेरा समय आ गया है तो इसलिए तुम विपरीत बातें बोल रही हो। चरित्र दोनों का सही है दोस्तों। रानी का भी अपने समय में जो समय आया उसमें उन्होंने उसका फायदा उठाया और दशरथ जी के संकल्पों की परीक्षा हो रही है, उनके वचनों की परीक्षा का स्थल है। परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा सृष्टि की रचयिता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसी प्रेरणा को समाज के अंदर दशरथ जी के माध्यम से, तभी मैंने कहा दोस्तों चरित्र है, निष्ठा है। जो काम हमने वचन से कह दिए उनका हमको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का बदलाव इफ एंड बट उसमें नहीं होना चाहिए, परंतु किंतु वाली बात उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के भावों से हम किसी भी चीज़ को लीड कर सकते हैं। इसीलिए राजा जनक और दशरथ जो हैं प्राचीन समय के उस समय के तत्कालीन जो है प्रतापी राजा कहलाते थे। और इसी प्रकार के भावों को उन्होंने समाज में व्याप्त किया, उसको प्रसार किया। उनकी मर्यादा आज भी संसार में जो है अनेक ग्रंथों में और इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। जब भी इस प्रकार के हमारे आध्यात्म की बातें आती हैं तो उनका चरित्र चित्रण आता है, भगवान रामचंद्र जी का चरित्र चित्रण आता है। उन्होंने क्या अपने जीवन में किया, ये सब भाव हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। चाहत न भरत भूपतहि बोरे, विधि बस कुमति बसी दिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु भयं कुठार जय विधि। तब दशरथ जी कहते हैं कि भरत तो भूल कर भी राज पर नहीं चाहते हैं। ये निश्चित है कि भरत जो है भूल करके भी कभी राजपद की उनको इच्छा अपेक्षा है ही नहीं। और होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवश्यक है। इस प्रकार जो है ज़बरदस्ती तुम उनको इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हो, उनको अवहेलना का पात्र बना रहे हो। और पूरा इस प्रकार का वृत्तांत तो उन्होंने कहा कि वह भरत को भी जानते हैं, राम को भी जानते हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न सभी पुत्रों को के भावों को, विचारों को, चरित्र को जानते हैं। तब वह कहते हैं कि कैकेयी का मति उल्टी हो गई। उल्टी होने का वृत्तांत दोस्तों मैं पहले पूरा विस्तार से बता चुका हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को
अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत करना था, इस सृष्टि को संजोकर रखना था। इसीलिए केकई को अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ा और सरस्वती देवताओं की रक्षा करनी थी, सृष्टि का निर्माण करना था। और किसी भी चीज़ को लंबे समय तक चलाने के लिए अनेक प्रकार के, चाहे कितनी प्रकार की परेशानियाँ हो, उन परेशानियों को जब तक हम त्याग नहीं करते हैं, तब तक हम किसी के साथ चुनौती नहीं लेते हैं, अनेक प्रकार के बुराइयों और अच्छाइयों के पथ से नहीं गुजरते हैं, तब तक हम तो वास्तविकता का पता नहीं चलता है। यही भाव तुलसीदास जी ने रामचंद्र के माध्यम से और बालकांड के यानी अयोध्या कांड के माध्यम से अनेक प्रकार की इस प्रकार के भावों को, पूरा अयोध्या कांड के अंदर क्या क्या हुआ, किस प्रकार का सही से चित्रण किया, किस प्रकार के पात्रों ने अपना अपना चरित्र चित्रण किया, तो चरित्र की बातें मैंने इसीलिए बताई दोस्तों। तो इस प्रकार की बातें वो कहते हैं कि पापों का मेरे पापों का परिणाम है, यानी कुछ ना कुछ मैंने पहले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, वही पाप जो है मुझे इस जन्म में लग रहे हैं, जिससे अच्छा समय भी जो है विधाता ने विपरीत कर दिया। कभी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इस प्रकार जो है कैकेयी के मन में विपरीत बुद्धि आ गई। और लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बसन जाई। रघुकुल की रीति तो अपरंपार है, मैंने तो कहा दोस्तों, चरित्र है, उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे हमको क्या करना चाहिए। अगर हम किसी समाज को, इस पूरे ब्रह्मांड को अगर हम सही लीड करें, तो इसको लीड करने के लिए हमको किस प्रकार की क्या त्याग की जरूरत होती है, वही त्याग परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में किया। और इस प्रकार की मर्यादा की रचना करके तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करके अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त करके आज भी हमारे सामने उसको साकार रूप में प्रस्तुत किया और हमारे लिए सहज रूप से हमारे मन में, हमारे जीवन में उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। सब कहते हैं सुबस बसही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम भुताई, करिय भाई सकल सेवकाई, हो यहीं तिहूँ पूर्व राम बढ़ाई। तब कहते हैं तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली बांध बसेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो तुमने यानी आपने जो अयोध्या का पूरा परिवर्तन कर दिया, राम को वनवास देना, भरत को ये करना, पूरा प्रजा में जो खुशी थी, जो मंगल थी वो अमंगल में परिवर्तित होगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम प्रभुता भी होगी। उस प्रकार के भाव भी आएंगे, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोगों में श्री राम की बड़ाई होगी। तभी मैंने बोला दोस्तों, चरित्र ईमानदारी और अपने वचनों का पक्का संकल्प रहना, सिद्धांतवादी होना, ये चीज़ें जो हैं जन्म जन्मांतर तक हमारे काम आती हैं और हमारा जीवन उन्हीं से वह भले ही यह जीवन चला जाता है, लेकिन हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो हमारे यहाँ पर सार्थक रूप से कार्य करते हैं। अनेक लोग उससे प्रेरणा देते हैं। हम इहलोक और परलोक में हमारी आत्मा को शांति प्रदान होती है। अगर हमारी आत्मा, जैसे इस समय हमारे शरीर इस नश्वर शरीर में जो है हमारी आत्मा विराजमान है, अगर हमको आत्मा में इस वर्तमान समय में, इस एट प्रेजेंट मतलब इस समय भी अगर मेरी आत्मा में सुख का अनुभव हो रहा है, तो आत्मा को शांति मिल रही है। वो अनेक प्रकार से अपने आप को शांति का आभास करेंगे। इसी प्रकार से दशरथ जी ने अपनी आत्मा को मनाने का प्रयास किया, विषम परिस्थितियों में भी अपने आत्मबोध को नहीं खोया और उन्होंने यही कल्पना की कि कभी न कभी अच्छा होगा। जिस प्रकार से बुरे दिन आते हैं तो वो अच्छे भी आते हैं। इस प्रकार के भाव जो है लीडिंग के जो भाव होते हैं, लीड करने की जो हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व होता है, उसमें इस प्रकार के भाव अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। तोर कलम को मोर पछताऊ, मुयहूँ न मिटही न जाहि काऊ, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मोह। तब वह कहते हैं कि तोर कलम को मोर पछताओ। कहने का मतलब यह है कि केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। जो यानी तुमने जो अपने लिए एक कलंक लिया है, रामचंद्र जी को वनवास देना और भरत को यानी मर्यादा के विरुद्ध जो काम हो रहा है,
वह तुमने एक प्रकार का कलंक अपने ऊपर जड़ दिया है, यानी आप अवहेलना के पात्र हमेशा के लिए हो गए हैं। आज भी दोस्तों पूरा रामायण पढ़ने पर सबको अगर हम विस्तार से अगर उसका वर्ण जानें तो साधारण दर से लोग यही कहते हैं, अरे ये तो केकई हो गई, मंथरा हो गई। उनके चरित्र को लाते हैं बुराइयों के लिए। अच्छाइयों के प्रतीक में जो होता है वह अच्छाई के प्रतीक में आता है, लेकिन यही भाव जो है हमारे समाज में अनेकों वर्षों जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक ये भाव विद्यमान रह जाते हैं। इसी भाव को तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से तब दर्शक कहते हैं कि केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा, यानी उन्होंने पश्चाताप किया, अपनी गलती पर पश्चाताप किया और यह भले ही हम मर जाएंगे लेकिन ये भाव जो है नहीं मिटेगा। ये जो इस प्रकार का परिवर्तन है ये कभी नहीं मिटेगा, ये समाज में हमेशा के लिए जीवित रहेगा और यह किसी तरह भी नहीं जाएगा। अब मुझे तो अच्छा लगे वही कर, अब तुमको जो अच्छा लगे वही उसी के अनुसार तुम अपना कार्य करो और मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। तब राजा दशरथ को थोड़ा क्रोध आ गया, सम से विषम परिस्थिति हो गई, अन्याय हो गया, अत्याचार की भावना आ गई, अनेक प्रकार के इस मतलब हृदय परिवर्तन से उन्होंने पूरे राजा को बिल्कुल मतलब अपने वश में करके राजा का हृदय परिवर्तन हो गया और राजा में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव आए। तब उनको थोड़ा सा क्रोध जैसा हो गया, क्रोध की अग्नि उनके मस्तिष्क में आ गई और जब लगी जीऊँ कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहज बहोरी, फिर पछताऊँ अंत अभागी, मारिश गाय नहा उड़ाई। तब उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ, जब लगी जीऊँ करऊँ कर जोरी, मैं हाथ जोड़कर करता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, यानी इसके बाद अब तुम दूसरी चीज़ कुछ मत करना, अर्थात मुझे न बोलना। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम भाग्य से हीन हो गए हो, जो कार्य तुमने किया है, जो कलंक तुमने अपने ऊपर लगाया है उसके लिए तुम अभागिनी हो जाती हो, तुम भाग्यहीन हो गई हो, फिर तू अंत में पछताएगी। यानी तब कहते हैं, जब कहते हैं कि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया सूख गई खेत। बड़ा खेद है अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, उसमें अनेक प्रकार के तो जब चिड़िया पूरे खेत को सूख जाती है तो बाद में किसान अगर पछताता है तो उसे क्या लगे। इसीलिए हमको किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों को, उसके दूरदर्शी जो परिणाम होते हैं उनके बारे में पहले सोच समझ लेना चाहिए। इसका क्या परिणाम होगा, हम क्या कर रहे हैं, इससे हमको क्या हानि होगी, क्या फ़ायदा होगा, समाज में हमारे लिए किस प्रकार की भावना जाएंगी, किस प्रकार के विचार जाएंगे। इसको हमको अपने मस्तिष्क में, अपने अंतःकरण में सोच लेना चाहिए। तभी कहा है कि मतलब ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर। तो इस प्रकार के अगर हम सोच विचार के सही निर्णय लेके अपना निरीक्षण करके अगर किसी बात को, किसी कार्य को नहीं करते हैं तो उसमें हमको पछतावा होता है। जिस प्रकार किसान जो है अनेक प्रकार के फसल बोता है लेकिन वह छोड़ देता है फसल को, उसका ध्यान नहीं रखता है, उस मर्यादा उसको जितना उसने मेहनत की उसको नहीं समझता है, तो चिड़िया जो है पूरा खेत जो है ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सब कुछ करके ख़त्म हो जाता है। तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा कुछ। तो उसी प्रकार का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख जाती है तब बारिश होती है तो उसका जब अयोध्या में इस प्रकार की वृत्तांत हो गई, इस प्रकार का कांड हो गया तो बाद में अगर केकई पछताएगी तो उसका क्या फ़ायदा है। वर्षा अगर खेती में वर्षा समय से नहीं होगी तो वह खेती सूख जाएगी और अगर बाद में बारिश होगी तो वह तो नुकसानदेह होगी। इसी प्रकार हम अगर बाद में किसी कार्य के करने से अगर हम गलत कार्य करते हैं, उसको बाद में पछतावा करते हैं तो उससे हमारे जीवन में कोई गुणात्मक फायदा नहीं। ये चीज़ें हमको तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से, दोस्तों अगर हम इसके गूढ़ रहस्य को विस्तार से अगर गहराई से अध्ययन करें, बहुत ही हमारे जीवन के लिए एक प्रकार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं हाथ तभी वह कहते हैं कि मैं और तुम जो है
यानी फिर तू अंत में पछताएगी। तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही हो। यानी कह रहे हैं कि गाय की, जैसे जिस प्रकार गाय की हत्या की जाती है, उस टाइप का काम है। इस टाइप का काम जो है आपके विचारों में आ गया है। गौ हत्या जिसको कहते हैं, इस प्रकार के से जब दशरथ जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा ये जो है रामचंद्र जी जैसा चरित्र और इतना अच्छा चरित्र, लेकिन कैकेयी के आगे भी समस्या थी। कैकेयी को रामचंद्र ने ही इस कार्य को करने के लिए उन्होंने ही उनको बनाया था। उसको इस बात को समझना चाहिए। परे हूँ राव करी कोटि विधि, काहि करे निदान, कपट सयान न कहती, कछु जागत मन हुई। तो राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर बुझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही हो, क्यों इस प्रकार से पूरा अंत कर रही हो, पृथ्वी पर गिर पड़े। तब कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं है। फिर भी मतलब उन्होंने अपने मन को इस टस से मस नहीं हुआ। उनको कोई राजा अनेक प्रकार से व्याकुल होते हैं, व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जब ये हृदय हमारा पत्थर हो जाता है दोस्तों, तो पत्थर दिल जब हो जाता है तो वह उसको ज्ञान और अज्ञान के भाव, करुणा, दया, ममता सब समाप्त हो जाती है। जब मनुष्य बिल्कुल पत्थर दिल हो जाता है, पत्थर तो हिल ही नहीं सकता है, पत्थर से हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, हम पत्थर बन जाते हैं, तो हमारी दया, ममता, इस सांसारिकता को हम पूरा भूल जाते हैं। अपने आत्मचिंतन से हम यानी अचेतन अवस्था में हम चले जाते हैं और मानो मौन होकर, यानी परे राजा करोड़ों प्रकार की तरह से उनको समझाकर और कहकर तू क्यों इस अयोध्या का सर्वनाश कर रहे हो, कह रहे हैं पृथ्वी पर गिर पड़े। कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती, फिर भी उनको टस से मस नहीं हुआ। मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। यानी मसान एक राक्षस होता है तो वह मौन होकर उसका इस प्रकार के भाव जो है तुलसीदास ने शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। यानी शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र पूरा मतलब उल्टा भर्ती उनकी हो गई है। इस प्रकार की उन्होंने जो शमशान की जो आभा होती है, उसका जो वहाँ की छटा होती है, जो वहाँ का बिल्कुल निस्तब्ध रूप होता है, अशांत वातावरण होता है, व्याकुल रूप होता है, उस प्रकार के भावों को शमशान में आदमी जो है सब दुखी रहते हैं। और इसी प्रकार अयोध्या के लोग जो है दुख का अवसास करने अनेक प्रकार से तुलसीदास जी को इसका वर्णन किया। राम राम रण विकल वालू, जन्म बिनु पंख विहंग विहालू, हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कबू। तब कहते हैं राजा राम राम रट रहे हैं। राम शब्द उनके अंतःकरण में विराजमान हो रहा है। जन्म बिनु पंख विहंग विहालू, और व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना विहाल हो रहा है। यानी राम जो है उनके पंखों के समान, जिस प्रकार मनुष्य उनका चेतन और अचेतन का उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, पूर्ण रूप से वह व्याकुल हो गए हैं और वे अपने हृदय को मनाते हैं, मन को मनाते भी हैं। और सवेरा न हो कोई जाकर श्री राम जी को यह बात कही, यानी सवेरा मत हो, रात ही रहे। तब कैकेयी ने कहा था कि आज रात में ही इसका निर्णय होना चाहिए, अगर यह निर्णय सुबह तक नहीं होगा तो मेरे को आप जिंदा नहीं पाओगे। तो दशरथ जी के लिए मजबूरी थी। इस प्रकार के भाव में किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में कैकेयी ने राजा दशरथ जी को डाल दिया, उनकी मजबूरी थी। तो अब वह अपने मन ही मन सोचते हैं कि सवेरा जितना देर में होगा उतनी देर में रामचंद्र जी को पता होगी ये बात, अभी उनको मालूम नहीं है। उदय करहूँ जनी जबि कुल गुरु, अवध बिलो विशूल हो, भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। तब कहते हैं कि भगवान सूर्य की वासना करते हैं कि आप उदय न हो, और अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। जब आप अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश पैदा होगा, तो ये जो है आज ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार में परिवर्तित हो गया है, उल्टा हो गया है। तो आप मत हो। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा की सीमा में रचकर बनाया है। यानी ब्रह्मा जो सृष्टि के कर्ता हैं और उन्होंने जो है इस सृष्टि को ऐसे बनाया है
कि केकई का चरित्र और राजा का जो चरित्र है उसका जो है उनकी जो प्रीति है, ममता है, दया है और उदारता है, और केकई की जो निष्ठुरता है और बिल्कुल ही अज्ञानता है, उसका दोनों के दो ब्रह्मा ने सीमा तक रख कर बनाया है। यानी यह जो है वो यही सोई जो विधि रचि रागा वो कई जगह बड़ा, यानी विधि ने जो रचा हुआ है, ब्रह्मा ने इसी बात को रचा है कि सृष्टि की रचना के लिए, इस सृष्टि में की मर्यादा को पूर्ण करने के लिए, अनेक प्रकार की बुराइयों और अच्छाइयों के भावों को व्यक्त करने के लिए, समाज को चेतन करने के लिए, समाज के चेतना प्रदान के लिए, अच्छाई और बुराई के बीच में बीच में भाव आते हैं उनको मानव जीवन तक पहुंचाने के लिए, और अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की सीमा है। एक ओर जहाँ राजा प्रेम के सागर हैं, वहीं जो है एक दूसरी ओर केकई जो है अंधकार की, यानी गंदी नदी के समान उनका चरित्र दिखा गया है। इस प्रकार का अज्ञान रूपी यानी अंधकार का जीवन उनका यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी केकई को जो है निष्ठुर हो गई हैं, वो किसी प्रकार की दया नहीं है, ममता नहीं है, और निष्ठुरता उनके अंदर आ गई है, करुणा नहीं है, तो वह उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, वह पत्थर दिल हो गई हैं। इस प्रकार के भाव में तुलसीदास ने व्यक्त किए हैं। बिलपत न पही भयं बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़ही भाट गुण गावहि गायक, सुनहन पे जन बयाल हिसाय। तब विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया और राजद्वार पर बीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी, और भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवई गुणों का गान कर रहे हैं, और सुनने में राजा को ये बाण जैसी लगती हैं। एक और जहाँ अयोध्यापुरी में मंगल कार्य हो रहे हैं, भाट उगर बड़े आकर के गीत गा रहे हैं, रामचंद्र का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर रात ही रात में इतना परिवर्तन हो गया कि रात में ही जो है अर्थ का अनर्थ में परिवर्तन हो गया। तब इस प्रकार की जो आभा को वह देख रहे हैं, इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार के वातावरण को देख रहे हैं, तो उनके अंदर अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, और जिसके कारण मंगल सकल सुहाइन कैसी, सह गामिनी विभूषण जैसी, ते निशि नींद परी नहीं काहू, राम डर लाल साहु साहू। तब राजा को ये सब मंगल साथ कैसी नहीं सुहा रहे हैं, और जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को का आभूषण होता है। जब पति जो है अगर दिवंगत हो जाता है, पड़ जाता है, इस संसार को विदा करता है, तो स्त्री का पूरा रूप हो जाता है, पूरे आभूषण उसके निकाल जाते हैं। इसी प्रकार अयोध्या का वातावरण भी इसी प्रकार निर्वस्त्र हो गया, विहीन हो गया, और मंगल कार्यों से विहीन हो गया, उदासीनता आ गई, पूरा वातावरण परिवर्तन हो गया, और पूरी अयोध्या नगरी में निराशा का वातावरण हो गया। और तब श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। तो उस रात्रि में इतना उत्साह लोगों में था कि रामचंद्र जी का युवराज और राज्याभिषेक हो रहा है, इसलिए सभी पूरे अयोध्या के लोग जगे थे। किसी को ये मालूम ही नहीं है कि राजा और रानी के बीच में, दो बरमानों के बीच में क्या रात ही रात में हो गया। कि कहीं ने कहा था कि रात में अगर ये निर्णय नहीं होगा, सुबेरे अगर राम जो है इस वेश में, मुनि के वेश में नहीं उठेंगे और आप इसमें पूर्ण रूप से संकल्पित नहीं होंगे, तो मुझे आप जिंदा नहीं पाएंगे। तब द्वार भीर सेवक सजीव कहीं उदित रवि देख, जाग्यों अजौन अवधपति कारुण करुण विषित। तब राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है, और सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। तो अवधपति दशरथ जी जो है अभी तक नहीं जागे हैं, इसका क्या कारण है। सब लोग आश्चर्य में हो गए कि ऐसा कौन सा कारण हो गया जो कि इतने मंगल के समय में भी राजा जो है को खुशी नहीं हो रही है, वह नहीं दिख रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का लोगों की सोच होती है। दोस्तों, जब कोई चीज़ मालूम नहीं होती है, जब तक वह उसका पूरा विस्तार नहीं होता है, जब तक क्या होना था, मंगल की जगह अमंगल हो गया, और राज्य में निर्णय एक ऐसा होता है दोस्तों, अगर निर्णय जो है गुप्त में लिए जाते हैं। इसी प्रकार राजा और केकई के बीच में गुप्त निर्णय थे, और वरदान देने थे, वही वरदान उन्होंने मांग डाली। एक तरफ जो
एक ही रात्रि में इस प्रकार का परिवर्तन हो गया कि अनेक लोग जो मंगल कामना कर रहे हैं, पूरी अयोध्या में साज सज्जा हो रही है, सब लोग खुश हैं रामधनी का राजा होने के लिए। राजा ने सबको आज्ञा दी थी, सुमंत को सब आज्ञा दी थी, अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं है। और एक तरफ दूसरी तरफ कि कहीं ने ये वरदान दे करके पूरे अयोध्या को आशा से निराशा में पूरा वातावरण परिवर्तित हो गया। इसीलिए दोस्तों हमने अपने जीवन में इस प्रकार के कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बुराइयों का संचार हो, बुराइयाँ प्रदर्शित हो और इससे लोगों को में गलत भावना जाते हैं, गलत भावों का विस्तार होता है। इसीलिए अपने पारिवारिक दृष्टिकोण को, अपने समाज को, अपने देश को संगठित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए किसी भी इस प्रकार के भावों को समाज में व्यक्त नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की आशा में निराशा के बीच नहीं बोलने चाहिए। यही हमारे जीवन को, यही पूरे साम्राज्य को बदल देगा। और इससे होने को भगवान कहते हैं बुराई में भी कहीं अच्छाई छुपी हुई है। दोस्तों, लोक कल्याणकारी इसमें बुराई है, लेकिन बुराई में कहीं ना कहीं एक तरफ से राजा का देहांत हो जाता है तो दूसरी तरफ से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो इस प्रकार तुलसीदास ने जो वर्णन किया है उसके अनुसार हमको ये प्रेरणा मिलती है, यहाँ तक कि प्रसंग से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अन्याय, अधर्म और गलत प्रेरणाओं से, किसी के गलत विचारों से अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। अपने में संयम रखना चाहिए, अपने चरित्र को निर्मल बनाना चाहिए, ईमानदारी भाव होनी चाहिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपने को संजो कर रखना चाहिए, मर्यादा का हनन नहीं करना चाहिए, मर्यादा के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए और अपने परिवार को, अपने समाज को अनेक सुसंगठित रखने के लिए अगर हमको अनेक प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़े तो उसके लिए हमको हमेशा सजग रहना चाहिए। यही भाव हमको तुलसीदास ने व्यक्त किया। अगर हम इसको सकारात्मक भाव में देखें तो दोस्तों इससे हम अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी हमारे भावी लोग हैं अपने देश की स्थिति में देखें, अपने समाज के दृष्टि में देखें, दृष्टिकोण से देखें, परिवार के दृष्टिकोण से देखें, स्वयं के दृष्टिकोण से देखें, ये हमारे लिए आत्मबोध का सबसे बड़ा परिचय है दोस्तों। इससे हमें आत्मबोध मिलता है, हमारा चिंतन होता है, हमारी भावना उजागर होती है और हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, चरित्र का निर्माण होता है। जब हम केकई और राजा इस प्रकार की परिस्थिति को देखते हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के भाव पैदा होते हैं जिससे हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है, इससे हम सजग हो जाते हैं। और इसीलिए तुलसीदास ने दोस्तों इस ग्रंथ की रचना की। लोगों को हर कार्य में, किसी भी कार्य में हम विचलित हो सकते हैं, उसी विचलन की भावनाओं को एक ही भूत करने के लिए तुलसीदास ने अनेक प्रकरण एक सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से और बिल्कुल गहनता से इतना सूक्ष्म वर्णन किया है जो आज भी हमारे चिंतन में वास्तविकता के बीज बोने का कार्य करता है और हमको हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत रह जाता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना, और कल फिर मिलते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ परम परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज हनुमान जी का आशीर्वाद सबको बना रहे। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित दीन दयाल विश्वभारी हरौ न अधर्म संकट।